नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं पहले अभी हाल ही में ईवीएम का मुद्दा काफ़ी उठा था और विपक्ष के द्वारा लगातार इसका विरोध भी किया गया। जब ये याचिका ईवीएम की सुप्रीम कोर्ट में लगी थी तो उसको खारिज कर दिया गया था। अगस्त 2023 में लगी याचिका वीवीपैट और वीवीपैट की जो पर्ची है, निकलने वाली पर्ची को मतदाता के हाथ में देकर उसको एक बॉक्स में डाला जाए, ये जो याचिका लगाई थी ये स्वीकार कर ली गई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस थमा दिया गया है कि 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, बात कर लेते हैं क्या है। तो देखिएगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोट और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की मांग याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस BR गवई कौन है इस बेंच में? एक तो जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल ने अगस्त 2023 में एक याचिका लगाई थी। अभी निर्वाचन क्षेत्र में रैंडमली 5 ईवीएम का ही वीवीपैट से मिलान होता है। देखो, अभी क्या होता है कि रैंडमली चुना जाता है 5 ईवीएम को, ठीक है, हर क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में, फिर उनका वीवीपैट से मिलान होता है। मामले पर जो अगली सुनवाई है वो 17 मई को होगी। ठीक है, याचिका में क्या क्या कहा गया? तो याचिका में कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी आप जो वोट देते हैं, जब वीवीपैट के अंदर जो पर्ची दिखती है वो आपके हाथ में आनी चाहिए और आपको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये वो मैंने जो वोट डाला है वो सही डाला है, उसको आप बॉक्स में डाल दें। फिर याचिका में ये कहा गया कि फिर उनका क्या होता है कि वेरिफिकेशन होना चाहिए। ईवीएम के अंदर जो वोट पड़े और जो उस बॉक्स के अंदर वोट पड़े, उनकी क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए कि भाई उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आपने जो वोट दिया है वाकई में वहाँ गया या नहीं। तो इस प्रकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और चुनाव आयोग को नोटिस थमा दिया गया कि क्या इस प्रकार चुनाव होने चाहिए कि जिससे कि विश्वसनीयता बनी रहे चुनाव आयोग पर और साथ ही जो चुनाव है वो निष्पक्ष रूप से हो। देखिएगा, ऐसी बात कही गई है याचिका के अंदर। वोटर्स को खुद बैलेट पेपर में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए, इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को खत्म किया जा सके। ठीक है, देखिएगा याचिका में और क्या कहा गया कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है। यानी केवल रैंडमली 5 वीवीपैट चुनी जाती है। तो अब कहना है कि भाई 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है। तो याचिका में ये दिया गया है कि जो पर्ची निकलती है वो मतदाता के हाथ में जानी चाहिए और बॉक्स में गिराई जानी चाहिए, फिर उनका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपको कैसा लगा। क्या इस फैसले पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या पर्ची जो निकलती है वो मतदाता के हाथ में जानी चाहिए? इस पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।